Hello friends, I'm Yuga Kulkarni. Welcome back in my channel with new video. In this video we are going to learn crop production and management. Chapter number 1, grade 8 and syllabus is NCERT. Let's begin. Friends, as chapter name is suggested, crop production and management, first we have to clear what is meant by crop. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. This means अगर एक पौधा बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो होता है तो उसे क्रॉप बोलते हैं. अगर ये क्रॉप हमें हमारे फार्म में ग्रो करना है तो इसके लिए भी इसके 7 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड इज सोइंग, third is adding manures and fertilizers, fourth is irrigation, fifth is protecting from weeds, sixth is harvesting, and seventh, last is storage. Friends, crops can be broadly categorized into two types based on seasons. First, Rabi crop, and second is Kharif crop. Let's see what is Rabi and what is Kharif. The crops which grown in rainy season is called as Kharif crop. For example, rice, cotton, paddy, maize and soyabean. Friends, Kharif crop ये rainy season में grown होते हैं. For example, rice, cotton, paddy, maize और soyabean. And Rabi crop, the crops grown in winter season are called Rabi crops. For example, pea, gram, mustard, linseed and wheat, etc. रबी क्रॉप ये ऐसे क्रॉप है जो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग. प्लग्स एंड लेवलर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस. फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये होता है कि अब हमें सॉइल में क्रॉप ग्रो करना है. अगर हमें सॉइल में क्रॉप ग्रो करना है तो हमें सॉइल की भी लेवल करनी पड़ेगी, उसे टिलिंग करना पड़ेगा. तो इस मेथड के लिए हमें दो हथियार का यूज़ करना पड़ता है. फर्स्ट प्लग्स एंड सेकंड इज लेवलर्स. ये दो कल्टीवेटर्स सॉइल को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है. सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ्स एंड डिस्टेंसेस गिव्स गुड यील्ड. Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drills. हमने सॉइल को लेवल तो कर दिया, पर अब सॉइल में हमें सीड्स डालने पड़ेंगे. तो हमें सीड्स डालने के लिए उसकी अच्छी डेप्थ और डिस्टेंसेस को ध्यान रखते हुए सीड सो करना पड़ेगा. और ये सीड सो करने के लिए हमें ज़रूरत है सीड ड्रिल की, जो सोइंग ऑफ सीड्स के लिए हेल्प करता है. Weeds are removed from the soil before sowing the seeds. इसका मतलब ये होता है कि जब हमने सीड को सो किया उसके पहले हमें एक प्रिकॉशन लेनी होगी. तो जो खेती में वीड्स होते हैं, वीड्स इज़ ए टाइप ऑफ प्लांट विच कैन हार्म द अदर क्रॉप्स विच वी आर गोइंग टू ग्रोन. सो पहले हमें वीड्स को हटाना पड़ेगा. वीड्स को रिमूव करने के लिए हमें प्लैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी. वीड्स की हम डेफिनेशन देखते हैं. वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स. फ्रेंड्स, लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय इरिगेशन. Supply of water to crops at appropriate intervals is called irrigations. इरिगेशन मतलब हमें क्रॉप्स को पानी देना होगा हर इंटरवल्स में. इंटरवल्स म्हणजे अगर आपने डिसाइड किया कि 2-2 घंटे के बाद पानी देना है तो उसे बोलते हैं इंटरवल्स. फ्रेंड्स, एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम वीड्स रिमूव करते हैं वो रिमूवल ऑफ वीड्स आफ्टर इरिगेशन ही होना चाहिए. Now let's see what is meant by harvesting. Harvesting is the cutting of the mature crop manually or by machines. जब हमारा क्रॉप ग्रो होता है, वो मैच्योर लेवल पे आता है, तब उसे हम कट करते हैं, उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग.
ये हार्वेस्टिंग मशीन्स में भी हो सकते हैं, मशीन्स भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम थ्रेश करते हैं, तब उसके डर्टी पार्टिकल्स और ग्रेन्स सेपरेट हो जाते हैं और फिर वो ग्रेन्स हमें स्टोरेज करने में यूज़फुल होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ 7 मेथड्स कंप्लीट होते हैं। अब लास्ट मेथड आती है स्टोरेज की। सो लेट्स सी दैट। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जब हम एक बड़ी सी रूम में, बड़े से हॉल में पूरे हमारे ग्रेन्स तैयार होने के बाद जब हम स्टोरेज करते हैं, तो हमें उस स्टोरेज को किसी मटेरियल से प्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा ना सके, उसे पेस्ट न लग सके। तो उस मटेरियल को हम नीम के लीव्स भी बोल सकते हैं। अगर हमने नीम के लीव्स उस स्टोरेज के ग्रेन्स पर रख दिए, सो इट इज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दिस ऑल अबाउट स्टोरेज. Let's see what is animal husbandry. Food is called obtained from animals for which animals are reared. This is called animal husbandry. जो फूड हमें एनिमल्स के पास से आता है उसे एनिमल्स हस्बेंडरी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, चिकन्स, सच टाइप ऑफ मीट एंड ऑल एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट का पॉइंट बचता है व्हाट इज मीन बाय फर्टिलाइजर्स। द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज nitrogen, potassium and phosphorus. They are made in the factories. For example, urea, ammonium, sulfate and potash, etc. आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस पता ही होगा। मैन्योर इज मेड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स and fertilizer is made from factories, which is very dangerous for crops. So हमें मैन्योर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और फर्टिलाइजर्स का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। हम मैन्योर की डेफिनेशन देखते हैं। A natural substance prepared from decomposition of plants and animal waste like cow dung, animal bones, dead leaves, dead insects and vegetable waste by the action of microbes. It's called as manure. फ्रेंड्स, हमने जो स्टोरेज का देखा था उसकी डेफिनेशन देखते हैं। Harvested food grains normally contain more moisture than required for storage. Large scale of storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Farmers store grains in the jute bag or metallic bins. तो हमें स्टोर करने के लिए जूट बैग, मेटालिक बिन्स और सिलोज का इस्तेमाल करना होगा ताकि पेस्टिसाइड्स लाइक रैट, इंसेक्ट्स, कौन सा भी इंसेक्ट हमारे फूड स्टोरेज को हार्मफुल ना हो सके। So friends, thank you. This was all about this chapter, crop production and management. I hope you understood everything. Bye, take care and we'll meet in next video. Thank you.